नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस आज भारत में हैं और एक तरफ जो अमेरिका है भारत पर टैरिफ लगा रहा है। अब ये इसके पीछे में कौन सी खिचड़ी पक रही है, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो कुछ अपना राय हो खुल के दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस अपने पूरे परिवार के साथ भारत आए हुए हैं। वो अलग अलग जगह घूमे भी, जयपुर गए थे, इधर उधर, और पूरे एक तरह से बड़ा फैमिलियर माहौल था। अब ये सोचने की बात है कि भारत के ऊपर अमेरिका टैरिफ लगाता है। हालांकि 90 दिनों तक कुछ राहत दिया है, लेकिन 26% लगाया था, अभी 10% किया है। अब इसके पीछे खेल क्या चल रहा है? आखिर जेडी वेंस एक तरफ अमेरिका भारत को डंडा मार रहा है, दूसरी बात जेडी वेंस भारत आ जाते हैं। ऐसा क्या खेल चल रहा है? और दूसरी तरफ हमारा एक पड़ोसी चीन जो है वो दुनिया को आज धमकी भी दिया है। धमकी दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग धमकी दिया है। धमकी ये दिया है कि कभी भी उसका धमकी जो ग्लोबल टाइम्स उसका जो भोंपू है उसमें नजर आया है। उसने क्या बोला है? उसने ये बोला है कि कभी भी शेर से, यानी शेर, टाइगर, कभी शेर से उसके ही खाल का सौदा नहीं किया जाता है। तुष्टीकरण बड़ा ही खराब है, ये किसी का फायदा नहीं होता है। अगर कोई भी देश चाइना के इंटरेस्ट के हिसाब से अमेरिका से समझौता करेंगे तो सोच लो भाई, ये चीन ने धमकी दिया है पूरी दुनिया को। और इस दुनिया में कौन कौन देश हैं? इसमें जापान है, एशियान जो कंट्री हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया के, जब इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह जो देश हैं वो हैं। इंडिया भी है और साउथ कोरिया भी है, वियतनाम भी है। यानी कई देशों को उसने धमकी दिया है कि अगर हमारे इंटरेस्ट पर, अगर तुम लोग अगर अमेरिका से कोई भी समझौता कर रहे हो तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब चाइना क्या क्या कर सकता है वो भी हम आज बताएंगे आपको, कि दुनिया को किस तरह चाइना चाहे तो हिला सकता है, उसके अंदर ही क्षमता भी है। देखिए, हुआ क्या है कि चाइना के पास एक दिमाग काम कर रहा था कि अगर हमारे ऊपर ट्रंप महोदय अगर टैरिफ लगा दिए हैं तो जिन जिन देशों के ऊपर कम टैरिफ लगाए हैं हम अपना सामान उतना उनको उनके ऊपर डंप करेंगे और उनका अपना लेवल चिपका कर अमेरिका में एक्सपोर्ट करा देंगे। ये बात ट्रंप समझ गए और ट्रंप ने भी न बोल दिया कि खबरदार, अगर कोई किसी ने भी चाइना का माल, मतलब मेड इन चाइना को मेड इन वियतनाम करके और मेड इन कोरिया करके और मेड इन इंडोनेशिया करके अगर बेचे तो हम भी तुम्हारे ऊपर फिर से वैसा ही टैरिफ लगाएंगे जैसा चीन पे लगाए हैं। अब इससे चीन बौखला गया। चीन बौखला गया क्योंकि इसकी जो एक दिमाग काम कर रहा था कि उस तरह बाईपास करा देंगे, वो बाईपास उसका काम चला नहीं। अब सवाल ये है कि भारत क्या कर रहा है इस मुद्दे पर? भारत चुप है, अभी भारत ने कुछ बोला ही नहीं। ना भारत का कोई भी बड़े लीडर्स, ना कोई भी मीडिया में हल्के फुल्के भले स्टेटमेंट आए, खुल के कोई स्टेटमेंट नहीं दिए हैं, हम अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएंगे या जाएंगे, कुछ नहीं बोला है भारत ने। इसकी बात को समझने की जरूरत है कि भारत इतने, पूरी दुनिया जब तनाव में है, भारत बड़ा कूल कूल होकर शांत बैठा हुआ है। यहाँ तक कि उसके वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में आते हैं और बड़े घूमते फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं पूरी फैमिली माहौल में बाल बच्चों के साथ। ये चल क्या रहे भाई? यानी भारत कहीं ना कहीं खिचड़ी पका तो नहीं रहा है, या चाइना की धमकी से भारत डर जाएगा और अपने जो माल चाइना का अपने यहाँ डंप करेगा और मेड इन इंडिया करके बेचेगा, अमेरिका को सप्लाई देगा? कहीं ऐसा तो नहीं करेगा? यानी कहीं अमेरिका और चीन के ट्रेड वार में भारत कहीं बर्गर तो नहीं बन जाएगा? यानी बीच में पिस तो नहीं जाएगा, कपलिंग से ट्रेन के बीच में जो गैप होता है उस तरह तो नहीं हो जाएगा? जी ऐसा नहीं होने जा रहा है। भारत, जिस चाइना ने जिस अमेरिका को बोला है कि तुष्टीकरण, तो भारत के तुष्टीकरण बहुत पुराना नारा है। भारत खूब अच्छी तरह जानता है कि तुष्टीकरण क्या होता है और किस तरह इसके निपटारा किया जाता है। दूसरी चीज,
कि चाइना ने भारत के साथ, आज तुष्टीकरण की बात करें, चाइना ने भारत के साथ क्या क्या काम किया। कभी नेपाल को उकसाया, कभी श्रीलंका को, कभी मालदीव को, कभी बांग्लादेश को, कभी पाकिस्तान को। आपने भारत को परेशान करने की बड़ी कोशिश की है अंदर ही अंदर। आप उस समय बड़े बड़े आप तीसमार खा बनते थे। अब आप कह रहे हैं कि भारत भाई अब एक काम करो, हमारा सामान तुमको, जो अमेरिका 10% टैरिफ लगा रहा है ना, वो 10% टैरिफ हम तुमको 10% अपने माल में छूट दे देंगे, तो अपना अपने यहाँ डंप करो, उसको मेड इन इंडिया करके बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। हम अब तुम्हारे लिए हम अपना बाजार भी खोल दे रहे हैं, तुम्हारे कंपनियां जो चाहे चाइना में अगर बेचना चाहे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो अब तक क्यों नहीं किया है? जब ट्रंप का हथौड़ा पड़ा तब तुम्हें इंडिया याद आ रहा है। इसकी वजह यह है कि आज जेडी वेंस जो भारत में पिकनिक मना रहे हैं, चाइना भी इस पर पूरी नजर रखे हुए है, पूरी दुनिया नजर रखी हुई है कि इसके पीछे क्या खेल चल रहा है और जेडी वेंस भारत में क्यों हैं। यह भी सोचने की बात है कि जी इस पूरी दुनिया में जब अमेरिका से लोग अंदर ही अंदर कुड़े हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप को गालियां दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ही एक कैबिनेट के आदमी भारत में आकर छुट्टियां बिता रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। और तो कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है जियो पॉलिटिक्स में या इंटरनल पॉलिटिक्स में या देश की पॉलिटिक्स में। आपने देखा ही होगा कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना है ना। भारत की राजनीति में तो ऐसा बहुत आपने देखा होगा इस तरह होते हुए। तो भारत ने एक तरह से अमेरिका के साथ मिलकर चीन को सबक सिखाने की सोच ली है। चीन जो सोच रहा था कि भारत में हम डंप करेंगे माल, और भारत में डंप करने के बाद और भारत की कंपनियों को अच्छा खासा मार्जिन मनी देंगे, और वो उसके बाद ये लोग अपना उसको रीपैकेजिंग कर कर फिर से चाइना को बेचेंगे, अमेरिका को बेचेंगे। ये भारत नहीं होने देगा। और भारत ने 12.5% एक टैरिफ लगा दिया है पूरी दुनिया पर कि भारत के मार्केट को आप डंप नहीं कर सकते, अपने प्रोडक्ट को डंप नहीं कर सकते हैं। अगर डंप करोगे तो भाई ये टैक्स चुकाना पड़ेगा। हालांकि चाइना को उसने नाम नहीं लिया, पूरी दुनिया का नाम लिया, लेकिन पूरी दुनिया में भारत के पास मार्केट को डंप कौन करेगा? क्या अफ्रीकी देश करेंगे? क्या वो एशियन कंट्री करेंगे? जी नहीं। उसे पता है, भारत को पता है कि चाइना ये खेल खेलेगा, और इसीलिए चाइना अमेरिका के कहने से पहले ही भारत ने 12.5% के अपना एक तरह से टैक्स लगा दिया है। तो इसलिए इससे मैसेज भी गया है अमेरिका को कि भारत की तरफ से पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि साथ वो कह सकता है कि भारत की तरफ से हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। यानी आज जो ग्लोबल टाइम्स में जो ये खबर छपी है कि तुष्टीकरण और शेर से ही शेर के खाल के सौदे नहीं करते हैं, ये डर है चाइना का। चाइना घबराया हुआ है। और दूसरी चीज, अब देखिए यहां पर समझने की बात है, चाइना और भारत के बीच में क्या क्या नुकसान हो सकता है, भारत को क्या नुकसान हो सकता है चाइना के इस धमकी से। जिस तरह अभी अमेरिका ने बोला है कि हम दवाओं पर कोई अभी टैरिफ नहीं लगाने जा रहे, फिर बोला कि टैरिफ लगा दिए, मतलब एक तरह से अप एंड डाउन वाली बात है, कभी कभी हाँ कभी ना वाली मामले में फंसा हुआ है। लेकिन भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाइयां सस्ते दरों पर भेजता है, लेकिन उसमें रॉ मटेरियल जो पड़ता है वो चीन से आता है। 60% के आसपास रॉ मटेरियल चीन से आता है। अगर चीन ने भारत को ये देने से मना कर दिया तो वाकई भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनियों को नुकसान तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत के साथ एक इतिहास भी है कि भारत को जब भी किसी ने चैलेंज किया है, भारत ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। खुद अमेरिका ने बहुत बार चैलेंज भारत के सामने समस्याएं खड़ी की। जब गेहूं अमेरिका ने देना बंद किया तो भारत में कृषि क्रांति करा दिया। भारत ने क्रायोजेनिक इंजन देने के लिए मना किया, भारत ने अपना खुद बना लिया। उसने सुपर कंप्यूटर देने से मना किया, भारत ने अपना परम कंप्यूटर बना लिया। तो ऐसा बात नहीं है कि भारत ये नहीं करेगा, हम चाइना। लेकिन दूसरी बात कि अगर चाइना भी किसी को अपना रॉ मटेरियल नहीं देगा, जैसे दुनिया को धमकी दे रहा है, जैसे एशियन कंट्री बहुत सारे माल अमेरिका को सप्लाई देते हैं, ये लोग चीन से रॉ मटेरियल वो लोग भी खरीदते हैं। जितने प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल वो चीन से ही खरीदते हैं, यानी कच्चा माल। आखिर चीन कितने दिनों तक किसी को नहीं देगा?
अगर चीन कच्चा माल किसी को नहीं देगा, अमेरिका से उसका फिनिश गुड्स नहीं उसका अमेरिका में बिक रहा है। दूसरी चीज कि अमेरिका को अगर कोई सबसे ज़्यादा माल, चाइना किसी के साथ अगर व्यापार करता है तो सबसे ज़्यादा व्यापार वो एशियन कंट्री के साथ करता है, यानी एशियन वही साउथ ईस्ट एशिया वाले, इंडोनेशिया, मलेशिया। दूसरे नंबर पे यूरोपियन यूनियन से करता है। तीसरे नंबर पर अमेरिका से करता है, जिसमें अमेरिका के साथ उसका टेंशन चल रहा है। अब यूरोपियन यूनियन जो होते हैं वो अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं, तो अब उसका लक्ष्य था, टारगेट किया था वो चाइना किया, हम यूरोपियन यूनियन को माल डंप करेंगे और बाईपास करा देंगे अमेरिका में। हम एशियान को माल डंप करेंगे, बाईपास करा देंगे अमेरिका में। हम इंडिया को माल डंप करेंगे, बाईपास करा देंगे अमेरिका में। लेकिन जिस तरह ट्रंप ने एकदम आके बोल दिया कि साफ साफ ही कोई भी अगर बाईपास करने की अमेरिका में कोशिश किया कोई भी प्रोडक्ट को, चाइनीज प्रोडक्ट हो, तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अब इससे चाइना बिल्कुल घबरा गया है, क्योंकि उसका तीसरा ट्रेड पार्टनर अमेरिका है, और अगर वो हाथ से निकल जाता है तो उसका भारी नुकसान होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए जो चाइना है वो चाइना ने बहुत बार अमेरिका का, इंडिया को भी फुसलाने की कोशिश किया है, लेकिन इंडिया फुसलने वाला नहीं है। यहाँ तो अपने यहाँ के पॉलिटिशियन को क्या कोई मूर्ख बनाएगा, ये तो आपको पता ही है कितने बड़े गुरफंडा होते हैं, तो सबको पता है। और दूसरी चीज की मोदी जी तो आपदा में अवसर खोज ही लेते हैं, व्यापारी आदमी हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि कब झुकना चाहिए, कब टाइट होना चाहिए। तो एक तरह से अमेरिका से भारत का अपना जो रिलेशन है इतनी मजबूत हो चुका है कि अब दुनिया की कोई, कहते हैं ना, फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। तो जेडी वेंस इसीलिए आए हुए हैं कि जो चीज जो चाइना से, जो व्यापार में के बीच में, जो चाइना से और अमेरिका के बीच में व्यापार हो रहा था, करीब 500 अरब डॉलर का है, ये 5 ट्रिलियन का है शायद, अब पूरा एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं है, लेकिन लगभग यही है, इसमें कुछ ज़्यादा 19-20 हो सकता है। अगर तो अमेरिका को ज़रूरत है उस प्रोडक्ट की, क्योंकि अमेरिका रातों रात तो कोई इंडस्ट्री खोलेगा नहीं, और रातों रात इतना जल्दी उसके सारे जो डिमांड पूरी नहीं हो सकती है। तो इंडिया की तरफ देख रहा है कि चाइना से जो हमारा, जो चाइना का पोजीशन जो खाली हुआ है वो इंडिया भरे, यानी इंडिया कंपनियां उस जगह को ले। और जेडी वेंस इसीलिए आए हुए हैं, इंडिया में आने का मतलब ये है, और भारत भी इस पर नजर गड़ाए हुआ है कि जो चाइना से अमेरिका में बाजार खाली हुआ है उसको हम पकड़ लें, हम उसे भर दें। और अमेरिका भी जानता है कि भारत ये कर सकता है, कि उसके पास क्षमता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अब अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। चाइना जो अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर है उसे बौखलाया हुआ है, और बौखलाहट में ही अलग अलग तरह की धमकियां दे रहा है, और धमकियां कमजोरी का निशानी है। जब कोई आदमी धमकी दे रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कमजोरी झलक रही है। जो आदमी हर तूफानों में भी अगर शांत है, इसका मतलब वो मजबूत है, वो ताकतवर है। भारत आज चुप है, इससे पता चलता है कि भारत के अंदर की जो क्षमता है बहुत मजबूत है, भारत को कोई नुकसान नहीं होने वाला इस टैरिफ से। दूसरी चीज, चाइना को बुरी तरह से फंस चुका है चाइना, और इस चाइना अमेरिका के ट्रेड वॉर में इंडिया अपना अवसर खोज रहा है। तो आज के अंक बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।